तो आइए यहां से शुरुआत किया जाए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिलेशन में, याद है ना, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में, फंक्शन शुरू हुआ था। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में, इस फंक्शन के प्रकार में हम लोग पिछली क्लास में बात किए थे वन फंक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। हाँ रखवा दीजिए, ठीक। वन फंक्शन या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। ये वन है क्या, पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे। वन का मतलब ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट का कनेक्शन किसी एक इमेज से हो। लिखना नहीं है, खाली समझना है। जब क्वेश्चन का शुरुआत होगा तो क्वेश्चन बनाना है, बस। जब क्वेश्चन हम शुरू करेंगे तो क्वेश्चन बनाने के समय में कॉपी चाहिए। अभी आपको खाली थ्योरी समझना है, फिर क्वेश्चन पे आएंगे तब देखना है, लिखना है। वन का मतलब होता है जिसका कनेक्शन एक से ही हो, उसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग पिछले क्लास में समझे भी थे। अब आइए यदि हम कोई दो सेट ले ले, कई गो सेट ले ले, दो को कोई सेट ले ले। देखिए यदि ये सेट ए है और ये क्या है, सेट बी है, और ये ऊपर से जो जा रहा है इसको हम बोलेंगे फंक्शन एफ। इसको क्या पढ़ेंगे, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, यहां 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अब देखिए ईगो का कनेक्शन यदि ईगो से हो, 1 का कनेक्शन सिर्फ 2 से हो, 2 का सिर्फ 4 से हो, 3 का सिर्फ 6 से हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वन फंक्शन। कौन फंक्शन, वन का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज। डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो डिफरेंट इमेज होना चाहिए। अलग अलग वस्तु का अलग अलग प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन फंक्शन। जैसे रियल लाइफ में इसका यूज देखिए, कोई मोहन नाम का लड़का है, मोहन का दोस्ती यदि सोहन से है तो सोहन का भी दोस्ती, बात समझ गए। यदि राम की दोस्ती सीता से है तो सीता का भी दोस्ती राम से ही होना चाहिए, कंफर्म है। तब हम समझ जाएंगे कि क्या है, ये वन है। वन माने एक का एक से संबंध। समझने पर पूरा फोकस करिए। हेलो, बंद करिए यहां। ये वन एक का एक से, एक का एक से, एक का एक से, एक का एक से ही संबंध हो, तो इसको वन फंक्शन, इसी को और करके इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इसी को हम लिखेंगे ए फंक्शन, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी वन फंक्शन। एक फंक्शन को हम बोलेंगे कि ये वन फंक्शन है। कल के क्लास में इसका हम पीडीएफ बनाए, 10 बजे वाले बैच में पढ़ाए थे ना, 10 बजे या 4 बजे, 5 बजे, तो उस चीज का हम पीडीएफ बनाकर सेम चीज का हम आप लोग के मोबाइल पर भेज दिए हैं। 5 बजे वाले का भेजे होंगे, कौन यू का भेजे होंगे, देख लीजिएगा लोग। तो उसमें अभी जो हम लोग बोले हैं कि इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, माने सेट ए में जितना एलिमेंट्स है, यदि अलग अलग वस्तु है, अलग अलग एलिमेंट्स है, तो इसका अलग अलग इमेज हमको सेट बी में मिलना चाहिए। इधर वाले को ऑब्जेक्ट बोला जाता है और इधर वाले को इमेज बोला जाता है। इधर वस्तु रहेगा और इधर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। जैसा वैल्यू रखेंगे वैसा ही वैल्यू इधर निकलेगा। तो कहने का मतलब यह है, यदि एक का किसी एक से कनेक्शन हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन। लेकिन मैथमेटिकली कहीं चेक करना हो, कोई क्वेश्चन दिया हो, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस टाइप से कोई टर्म हो, तो कैसे चेक होगा, तो उसका कंसेप्ट है कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, यानी क्वेश्चन में एक बार हम x1 रखेंगे और उसी क्वेश्चन में एक बार x2 रखेंगे। एक बार x1 और एक बार x2, दोनों को बराबर करके देखेंगे। यदि x1 बराबर x2 हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है वन फंक्शन है, नहीं तो वन फंक्शन। वन का क्या कंसेप्ट है कि एक का कनेक्शन
एक से ही होना चाहिए तो ये 1 1 होता है, लेकिन हमको किसी क्वेश्चन में इसका यूज करना हो, क्वेश्चन यदि x के टर्म में दिया हो तो हम क्या करेंगे, उसमें उसी क्वेश्चन में एक बार x1 और एक बार x2 रखेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, सोल्व करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, मान निकालेंगे। यदि उसमें x1 बराबर x2 आ जाता है तो हम बोलते हैं कि ये 1 1 है, नहीं तो 1 1। गुड, ये चीज आप कल समझ चुके थे। अब बात आ रही है मेनी वन की। किसकी? मेनी वन। सब नाम से क्लियर है। मेनी माने बहुत। देखिए इसका परिभाषा ही सब कुछ मैटर नहीं कर रहा है, मेन मैटर कर रहा है इसका समझना। बात को समझ लीजिएगा, वो कह क्या रहा है फटाफट बनेगा। नहीं समझ पाइएगा ये परिभाषा, ना एग्जाम में पूछेगा और ना ही से कुछ फायदा होगा। मेनी वन, मेनी माने बहुत, वन माने एक, माने बहुतों का कनेक्शन किसी एक से हो तो इसको हम बोलेंगे कि क्या है, मेनी वन फंक्शन है। इसको हटाइए आप, इसको क्या कीजिए, अब कोई दो सेट हम यहां बनाएंगे। कै गो सेट बनाएंगे? ये सेट ए और ये सेट बी, और ये ऊपर से जो जा रहा है ये फंक्शन एफ। यहां देखिए -1 1, कल यही एग्जांपल हम आप लोगों को दिए थे, 1 4 9। -1 का कनेक्शन यदि 1 से हो और 1 का भी कनेक्शन यदि 1 से हो, -2 का कनेक्शन 4 से और बोलिए बोलिए +2 का भी कनेक्शन 4 से, माने इसमें फंक्शन होगा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तब ना -1 का होल स्क्वायर +1, 1 का भी स्क्वायर 1, -2 का होल स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर भी होगा 4। तो यदि ऐसा किसी क्वेश्चन में आ जाता है तो इसको हम देख कर क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। क्या बोलेंगे? कैसे पता चला कि मेनी वन है? तो दो ऑब्जेक्ट का सेम ही इमेज हो जा रहा है, दो वस्तु का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, दो वस्तु का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। रियल लाइफ में एग्जांपल देखिए आप, जैसे मान लिया मोहन है और ये सोहन है, ये दोनों की दोस्ती यदि रीता से हो जाए, मोहन का भी दोस्ती रीता से और सोहन का भी दोस्ती रीता से, दैट इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। समझ रहे ना इसमें कौन कौन मेनी वन है? तो अपने आप को 1 1 बना के रखिएगा, कोशिश कीजिएगा अभी फंक्शन नहीं बने, अब बने तो 1 1, मेनी वन में मत पड़िए, नहीं तो प्रॉब्लम में रह जाइएगा। मेनी वन फंक्शन का मतलब होता है किसी दो ऑब्जेक्ट का सेम इमेज हो जाना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे मेनी वन। तो देखिए सीधे शब्द में समझिए, जो 1 1 नहीं है वो मेनी वन होता है, जिसका एक से कनेक्शन नहीं है ना, जिसका एक से कनेक्शन नहीं रहेगा तो वो 2 से 3 से 4 से ही रहेगा, यानी वो मेनी वन में होगा। वो यदि फंक्शन का शुरुआत हो गया है तो एक गो से कनेक्शन है तो 1 1, और यदि कहीं एक गो से नहीं है, ज्यादा गो से कनेक्शन हो चुका है तो उसको मेनी वन। कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे एक और भी हो सकता है, 2 आदमी थोड़े हो सकता है। यहां मान लिया कि देखिए विजय, अरे तेरी के जय रो, किसका नाम है जिसमें, अच्छा इसको क्या बोलेंगे, इस सबको क्या बोलेंगे, सम मेनी वन फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे, चलिए कहने का मतलब एक से अधिक वस्तु का यदि प्रतिबिंब एक ही हो जाए तो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज देखिए, इसी बात को यहां 2 शब्द में लिखा गया है कि ए फंक्शन f is a function from a to b is said to be many one if it is not 1 1। जो 1 1 नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, मेनी वन। करेगी 2 or more object in A have same image in B, सम नहीं हुआ, सेम इमेज इन बी, माने दो वस्तु का सेम ही प्रतिबिंब बी में हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो f1 बराबर fx1 बराबर fx2 करने पर x1 बराबर x2 नहीं हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। कुछ एग्जाम में
जब क्वेश्चन देगा तो मेनी वन बहुत कम पूछता है, वो खाली वन वन पूछेगा वन वन है कि नहीं, तो वन वन चेक करना है। तो f(x1) बराबर f(x2) करने पर x1 बराबर x2 होता है, लेकिन मेनी वन में f(x1) बराबर f(x2) करने पर x1 बराबर x2 नहीं होता है। एक चीज और दिमाग में रखिए, जो वन वन हो जाएगा वो मेनी वन नहीं होगा, और जो फंक्शन मेनी वन हो गया ये वन वन कभी भी, वन वन भी चेक करना है तो सेट ए से, मेनी वन भी चेक करना है ये भी सेट ए से ही चेक होता है। मेनी वन में सेट ए से चेक होगा और वन वन में भी कहां से चेक होगा, ये कल आप लोगों को बतलाया गया था, हाँ डोमेन से होगा। गुड, अब हमारी आपकी बात होगी ऑनटू पर। ऑनटू को ही बोला जाता है सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑनटू को क्या बोलेंगे, ऑनटू में क्या होता है कि सेट बी से चेक किया जाता है। किसे चेक होगा, वन वन और मेनी वन कहां से चेक होगा, वन वन भी कहेगा तो f(x1) बराबर f(x2) करेंगे, मेनी वन भी कहेगा तो f(x1) बराबर, यदि x1 बराबर x2 हो गया तो वन वन, और x1 बराबर x2 नहीं हुआ तो एक आदमी का एक ही गो प्रतिबिंब बन रहा है वन वन, एक से ज्यादा आदमी का एगो प्रतिबिंब बन जा रहा है तो मेनी वन आता है। तो जो वन वन होता है वो मेनी वन नहीं होता है, और जो मेनी वन होगा बात समाप्त। अब देखिए ऑनटू को हम लोग और करके क्या बोलेंगे, सर्जेक्ट। ऑनटू को इससे मतलब नहीं है कि आप वन वन फंक्शन ले रहे हैं कि मेनी वन फंक्शन ले रहे हैं, नहीं, इसको मतलब है सेट बी से। कल बताए थे ना, ऑनटू को क्या मतलब है, सेट बी में कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं बचना चाहिए। यदि सेट बी में एलिमेंट्स खाली बच जा रहा है तो इनटू होता है, कल ना बताए थे। सेट बी में खाली नहीं बचेगा तो ऑनटू। अब एग्जांपल लीजिए, इसको ई मतलब नहीं है कि आप कौन फंक्शन लिए हैं, मतलब ये है कि सेट बी में खाली नहीं बचना चाहिए। जैसे यहां पर ये फंक्शन एफ है, देखिए 1 2 3, ये 2 4 6, रुक जाइए, 1 का कनेक्शन किससे, 2 से, 2 का 4 से, 3 का 6 से, ये एक गो से कनेक्टेड है कि दो गो से। इसे सर्जेक्ट ऑनटू में सर्जेक्टिव में उससे लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि सेट ए से इसमें चला ही नहीं जाता है, इसमें चलना होता है, इसमें सेट बी से, हमको बी से ही आना है। हाँ उल्टा देखा जाता है, उल्टा देखना होता है। तो इसमें क्या देखते हैं कि सेट बी में कोनो एलिमेंट्स खाली नहीं ना है कि खाली है, तो यदि सेट बी में एक भी खाली नहीं है तो उसको बोलते हैं ऑनटू है। क्या है ये, ऑनटू कब बोलेंगे, जब सेट बी में खाली नहीं रहेगा तब। तो इसका चेक कैसे करेंगे, तो fx को y मान के, fx को क्या माना जाता है, जब हमको क्वेश्चन बनाना होगा तो हम fx को क्या करेंगे, y मानेंगे, और x का जब मान निकालेंगे ना उसी से हमको पता चल जाएगा। fx को जब हम y मानेंगे, fx को y, तो हमको खुद पता चल जाएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग के इधर मान 6 रख रहे हैं तो 3 आ रहा है कि नहीं, 4 रख रहे हैं तो 2 आ रहा है कि नहीं, 2 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है कि नहीं। या ऐसा तो नहीं है कि 4 रखने पर 2 गो मान आ जाए, तो यदि ऐसा होगा तो हम बोलेंगे सर्जेक्टिव नहीं है। एगो का यदि एक ही गो आंसर आएगा तो हम बोलेंगे कि ऑनटू है, यानी सर्जेक्टिव है, नहीं तो नहीं है। तो इसमें कहां से देखेंगे, ऑनटू में सेट बी से, कहां से देखेंगे, वेरी गुड। एक और चीज देखिए, कौन है कि ए फंक्शन, इसी चीज को, ए फंक्शन f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b is said to be onto function if each and every element in b its pre-image in set a। इधर वाले को हम बोलते हैं इमेज और इधर वाले को प्री इमेज। इधर ऑब्जेक्ट होता है ना, तो ऑब्जेक्ट कहिए या उसी को और करके प्री इमेज। इधर जो आप देख रहे हैं इसको आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्री इमेज कहेंगे। ऑब्जेक्ट के कोरस्पॉन्डिंग क्या बनता है, इमेज। जैसे हम कोई मिरर रख दें, शीशा, तो हम खड़ा होंगे तो उसमें फोटो किसका बनेगा, हमारा। आप खड़ा होइएगा तो आपका। तो जैसा वस्तु रख रहे हैं वैसा इधर फोटो बन रहा है, वैसा इमेज क्रिएट हो रहा है।
और इस इमेज के कोरस्पॉन्डिंग हमको ऑब्जेक्ट मिलता है, या उसी को और करके बोला जाता है प्री इमेज मिल रहा है। तो ये कह रहा है परिभाषा कि सेट बी में जितना एलिमेंट्स है उसका प्री इमेज सेट बी में होना चाहिए। एक, हाँ, सेट ए में होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। सेट बी में जितना एलिमेंट्स है उसका प्री इमेज ए में ही होता है। प्री इमेज सेट ए में होना ही चाहिए। यदि है तो वो अनटू है, यानी सर्जेक्टिव है, नहीं तो अनटू नहीं है। अब इसको चेक कैसे करेंगे? तो अभी बताए थे कि fx को बोलिए y मानकर हम लोग बनाते हैं। x जो होगा वो सेट a का एलिमेंट्स होगा, y जो होगा सेट b का एलिमेंट्स होगा। y होता है सेट b का, और a जो होता है सो किसका एलिमेंट्स होता है? रुक जाइए, देखिए ये सब कितना भी लैंग्वेज लिखिएगा, बस बात आपको समझना है कि कहां से कहां एग्जिस्ट होता है, कहां से कहां देखना है। आज जब क्वेश्चन बनाइएगा तब इसका पूरा क्लियर होगा। अब आता है इनटू, कल बताए भी थे आप लोगों को। इनटू किसको बोलते हैं? इनटू फंक्शन क्या होता है? तो वैसा फंक्शन जिसमें बी में कुछ एलिमेंट्स खाली बच जाए, वैसा फंक्शन जिसमें सेट बी में कुछ खाली एलिमेंट्स कम से कम एको गो का प्री इमेज सेट ए में नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट वन इमेज है नॉट प्री इमेज इन सेट ए। सेट बी का कम से कम ईगो ऐसा सदस्य होना चाहिए जिसका इमेज प्री इमेज सेट ए में नहीं मिले, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको याद रखने का आसान तरीका ही नहीं है, किताब में से लिखता है, लेकिन हम लोग याद रखेंगे कि सेट बी में खाली बच जाए तो इनटू, और सेट बी में खाली नहीं बचे तो याद रखने का ही तरीका है। लेकिन किताब में लिखा है जैसे वैसे हम बोले हैं। लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे? तो हम बोलेंगे कि दो गो सेट है। वही वाला एग्जाम्पल उठा लीजिए, ये फंक्शन f है, जो कल नहीं भी आया था ना उसको भी 100% है, क्योंकि हम कल का सारा बात रिपीट कर रहे हैं पूरा A to Z, इसलिए घबराना नहीं है। बहुत मस्त टॉपिक है, बस दिमाग अस्थिर रखना है। जब क्वेश्चन का हम शुरुआत करेंगे दिमाग अस्थिर करके सोचना है। ये सब चैप्टर पढ़ने से ना ब्रेन का बहुत विकास होता है। ये सब जो चैप्टर है एग्जाम में कम पूछता है भले ही, लेकिन ब्रेन का इतना ज्यादा डेवलपमेंट होता है, सोचने का क्षमता बढ़ जाती है। इंटीग्रेशन जो आप बनाते हैं ना उससे तो क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, बट वो सब चीज यदि आप बना रहे हैं आपका ब्रेन का विकास बहुत तेजी से होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो सोचने पर मजबूर कर देता है। और जो काम सोचने पर मजबूर न करे, आसानी से मिल जाए, तो उसमें भीड़ ऐसे ही ज्यादा रहेगा। इंटीग्रेशन में ज्यादा लोगों को दिक्कत होता है, क्यों? क्योंकि सोचने पर मजबूर कर देता है, उसमें मेहनत लगता है, वाकई में मेहनत करना पड़ता है, तभी वो कंट्रोल में आता है। जब हम लोग पढ़ते थे हमको याद है 7.2 तो हमको समझ में नहीं आता था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कम से कम 40 बार बनाए होंगे 7.2 को, 1 से लेकर 5 तक बनाते थे, पहले भोर पड़ जाता था आगे का, आगे बने पहले पीछे भोर पड़ता था। 40 बार हम बनाए होंगे। कभी कभी ऐसा होता था कि दिन दिन भर खाली 7.2 लगातार एक सप्ताह तक बनाए होंगे, हमको याद है। लेकिन अब ऐसा है कि सब जुबान में बैक ही पुट करेंगे, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे। तो आप उस चीज को कितना बार किए ये मैटर करता है, मेहनत करना पड़ता है। जो चीज आपको ज्यादा हार्ड लगता है ना उसको आप उतना ज्यादा पढ़िए, वो इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर कुछ पूछना नहीं है। कोई चीज आपको बहुत हार्ड लग, कोई व्यक्ति से आपको कोई व्यक्ति लग रहा है कि भाई बहुत बड़ा आदमी है, डेली उसके बारे में आप सोचना शुरू कीजिए, एक एक मिनट आप वहां तक खुद ब खुद पहुंच जाइएगा। रास्ता भी मिल जाएगा, मंजिल भी मिल जाएगा, मिल भी लीजिएगा, हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। दूर तक मत सोचिए, रिलेशन चल रहा है। अरे चैप्टर ही का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन बनाना है फिर फंक्शन का शुरुआत कर देना है, सीधा बात है। इसमें ये सब अरे पूरा संबंध पे ही डिपेंडेंट है। जैसे कोई दो आदमी आता है कहीं तो दोनों में कुछ संबंध है कि नहीं, रिलेशन बनता है कि नहीं। अरे रिलेशन में या तो प्यार भरी बातें होंगी या फिर पटका पटकी मारपीट धूम धड़का आओ तो आओ, ये सब तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। मारपीट भी होता है तो वहां भी प्यार झलकता है। अपना ही आदमी से कोई मारपीट करेगा, कोई लंदन के आदमी से जाके मारपीट थोड़े करने जाएगा। आप जिसके बारे में जानते हो उसी से ना मारपीट करिएगा, चाहे कुछ करिएगा। वही वहां भी एक रिलेशन झलकता है, दिखता है।
चलिए यहां आइए, सेट बी में खाली बच जाए, बोलिए 1 का कनेक्शन 1 से, 2 का 4 से, 3 का 6 से। सेट बी में देखिए एगो खाली बचिया, कोनो जरूरी नहीं है, हेलो, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही गो खाली बचेगा, 2 गो, 3 गो, 10 गो, 20 गो, 50 गो, 100 गो, कई गो बच सकता है। इतना जानिए, यदि इसका कनेक्शन किसी से नहीं हो रहा है तो इसको बोला जाएगा इनटू फंक्शन। यदि इसका जितना एलिमेंट्स, आप कोई पॉइंट मान रहे हैं 6, फट से मिल जा रहा है 3, 4, 2, 2, 1, लेकिन 8 मान रहे हैं नहीं मिल रहा है, 10 मान रहे हैं नहीं मिल रहा है, तो ये क्या आ जाएगा इनटू। लेकिन आप कोई फंक्शन तैयार कर रहे हैं, 2 माने तो 1 आ जाए, 4 माने तो 2 आ जाए, 6 माने तो 3 आ जाए, 3 को दिया हो सकता है। तो 1 मिनट, यदि क्वेश्चन में फिक्स रहता है ना कि इसी का एलिमेंट्स लेना है, कंडीशन फिक्स रहता है कि इसी कंडीशन में एलिमेंट्स लेना है, यदि इतना ही हो तो यदि इतना ही हो तब तो ये फिक्स है, लेकिन इससे ज्यादा हो फिर भी इसका मिल जाए तो 1 to 1, नहीं मिले तो इसलिए ना इनटू बनाया गया कि मिल जाएगा। मान लिया आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, दोस्त आपका बन जा रहा है तो 1 to, दोस्त नहीं बन रहा है, हो गया। कितना दिमाग आप लोग का तेज है जी। तो देख लीजिएगा, यहां पे हम बात करेंगे ए फंक्शन f is a function from a to b is said to be into function at least one elements in which is not the image of any element in set A। करेगी सेट B में जितना एलिमेंट दिख रहा है उसमें से किसी एक एलिमेंट्स का कनेक्शन यदि सेट ए से नहीं हो पा रहा है, यदि कोई एक एलिमेंट्स का कनेक्शन सेट ए में नहीं हो पा रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन जो है इनटू फंक्शन। तो आप मेन अभी 4 गो पढ़े, तो 2 गो चल रहा था सेट ए से और 2 गो चल रहा था मेन, ये 4 गो है। अभी 4 गो और पढ़िएगा, लेकिन ये 4 गो क्लियर रहेगा तब। 1 मतलब एक का कनेक्शन एक से होना चाहिए। इसको कहां से चेक करेंगे? सेट ए से। सेट ए में पॉइंट लेंगे, खोजेंगे कहां उसको? सेट बी में। अब मेनी वन क्या होता है? 2 ऑब्जेक्ट का या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट का सेम इमेज हो जाए। ये कहां से चेक होगा? सेट ए में बिंदु मानेंगे, पॉइंट मानेंगे, खोजेंगे कहां? सेट बी में। 2 हो गया। 1 2 चेक करना है तो कहां से चलेंगे? सेट बी में मानेंगे, खोजेंगे कहां? और इनटू के लिए सेट बी में ही मानेंगे, खोजेंगे कहां? सेट ए में। तो देखिएगा, यदि सेट बी में खाली बच जाएगा, उसका कनेक्शन कहीं सेट ए में नहीं हो पाएगा, तो इनटू कनेक्शन हो पाएगा। तो क्लियर हो गया? आप नहीं ना बोल रहे हैं, इसका भुगतान 10 मिनट बाद आप खुद देखिएगा। समझ में नहीं आएगा कि 1 1 चेक करने के लिए हम सेट ए में क्यों मान रहे हैं, मुंह बात दीजिएगा। सर ए में काहे माना था, इसलिए जब हम बुलवा रहे थे आप बोलिए, नहीं तो कब उड़ जाएगा। क्योंकि ये सब लिखने से नहीं होगा, जब क्वेश्चन पे चढ़िए, क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव, चेक कीजिए 1 1 1 2 है कि नहीं, ये क्यों क्वेश्चन में आएगा। तो ये सब के लिए आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये जो 4 गो जो हम लोग पढ़े, ये 4 गो पे 4 गो और टाइप्स मिलता है। जैसे हम लोग पढ़े अभी 1 1, क्या पढ़े? उसके बाद पढ़े मेनी वन, उसके बाद 1 2, उसके बाद ओहो इसमें मंटू नहीं है 1 1। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा? 1 1 ऑनटू फंक्शन और 1 1 इनटू फंक्शन। 1 1 में 1 1 भी रहेगा और सेट बी में खाली नहीं रहेगा तो ऑन टू, और कहीं सेट बी में खाली रह गया तो 1 1 इनटू होगा। अब देखिएगा, जो आप सोच रहे थे ना, अब आ रहा है मेनी वन ऑन टू। अब मेनी वन तो 1 गो से 2 गो मिल रहा है, और फिर दूसरा से भी 2 गो मिल रहा है, माने इससे भी 2 गो, इससे भी 2 गो, टोटल क्या गो? अब हम लोग पढ़ेंगे 1 1 ऑनटू फंक्शन और 1 1 इनटू फंक्शन। मेनी वन ऑनटू फंक्शन और मेनी वन, आहिस्ते आहिस्ते। ऑन द बेसिस ऑफ अबव 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन, देन वी हैव
4 टाइप्स ऑफ फंक्शन। कहीं हम लिखे होंगे इस बात को, देखिए तो कहीं दिख रहा है, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ एबव 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन वी हैव 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन। इधर 4 लिखा हुआ है, 4 4 गो फंक्शन का प्रकार ऊपर में हम पढ़े हैं, 1 1 मिनी 1 ऑन टू इन टू। चारों से हमको 4 गो और मिलने वाला है। कौन मिलने वाला है आप लोगों को पता चल चुका है। पहले आता है, बोली बोली सही बोल रहे हैं आप लोग, 1 1 ऑन टू फंक्शन, इसी को और करके बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद कर लीजिए, सारा लड़ाई इसी से है, इसी से क्वेश्चन आता है। एगो यही टॉपिक है, इसी की वजह से आप ये 8 पढ़ते हैं। सच्चाई यही है, माने मेन इसी से क्वेश्चन पूछता है। देखिए कि बाइजेक्टिव है कि बाइजेक्टिव 1 1 ऑन टू है कि नहीं है, बस इतना ही बात पूछता है। तो 1 1 ऑन टू का मतलब होता है कि वैसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, जिस फंक्शन में दोनों कंडीशन अप्लाई हो जा रहा हो, तो वैसे फंक्शन को क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव, या उसी को 1 1 ऑन टू फंक्शन। यहां लिखा भी गया है कि ए फंक्शन f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b is said to be 1 1 on 2 फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन इफ इट इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। जो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? 1 1 on 2 फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन। अब इस पर एक एग्जाम्पल लेंगे, 1 1 भी हो और क्या हो? ऑन टू भी हो। रुक जाइए, ये a है, ये b है, और इसमें कौन काम कर रहा है? फंक्शन f। 1 2 3 2 4 6। रुक जाइए, 1 का 2 से, 2 का 4 से, 3 का 6 से। बोलिए 1 1 है कि नहीं? कहां से देखें 1 1 का? हम e की तरफ ताक रहे हैं। 1 का 2 से, 2 का 4 से, 3 का 6 से, एक गो से है, मतलब इसको हम बोलेंगे 1 1 है। अब हमको ऑन टू भी देखना है। सेट बी में ताकिए, कहीं खाली है? तो जब सेट बी में खाली नहीं रहता है तो ऑन टू फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन को 1 1 ऑन टू फंक्शन कहेंगे, या इसी को और करके बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किसी को हार्ड लगा? जो 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए, दोनों हो जाए, तो उसको 1 1 ऑन टू, यानी उसको एको को फेलिया जाएगा तो बाइजेक्टिव होगा? नहीं होगा। गुड, ये समझ गया। किताब का सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्वेश्चन बनाने का टेक्निक हम आपको बताएंगे। पहला चीज याद रख लीजिए, हेलो, 1 1 कहां से टेस्ट होगा? सेट ए में बिंदु रखेंगे, कहां खोजेंगे? और ऑन टू टेस्ट करना हो तो सेट बी में मानेंगे, कहां खोजेंगे? अरे वाह, ये क्वेश्चन देखिए, 1 1 इंटू, समझ गए होंगे 1 1 इंटू का कहानी क्या है? 1 1 इंटू का कहानी क्या है? जो 1 1 भी हो और इंटू भी हो, दोनों हो, उसको क्या बोलेंगे? तनी एगो एग्जांपल ना ले लीजिए। तो ए फंक्शन f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b is said to be 1 1 into फंक्शन if it is both 1 1 and into। जो फंक्शन 1 1 भी हो और into भी हो, उसको क्या बोलेंगे? 1 1 into फंक्शन। आइए एक प्यारा सा एग्जांपल, इसमें एग्जांपल बहुत मैटर करता है और एग्जांपल से ही सब क्लियर भी होता है। चलिए, जैसे 1 कौन है? 1 1 इंटू 1 2 3 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। 1 का 2 से, 2 का 4 से, 3 का 6 से। आप ही बताइए 1 1 है कि नहीं? 1 1 है कि नहीं? तो इसको हम कौन फंक्शन बोलेंगे? 1 1। रुक जाइए, अब सेट बी में ताकिए, खाली है कि खाली नहीं है? खाली जब रहता है तो इसको, तो ये 1 1 भी है, इंटू भी है, तो इसको 1 1 इंटू फंक्शन बोलेंगे। 1 1 इंटू है, 1 1 एंड इंटू है, तो इसको क्या बोलेंगे? 1 1 इंटू फंक्शन। कौन फंक्शन? 1 1 इंटू, दोनों इसलिए 1 1 इंटू फंक्शन, दोनों को मिलाकर बोलेंगे 1 1 इंटू फंक्शन। इसके लिए अलग से कोई नाम नहीं है। आगे बढ़िए, अब हम बात करेंगे मेनी वन ऑन टू अ मेनी वन। समझ चुके हैं आप? ये सब का जरूरत नहीं, पूछबो नहीं करेगा,
लेकिन समझना है। और वैसे इस बात को हम समझावे या ना समझाएं, फिर भी आपको ये चीज दिमाग में आ चुका होगा। चलिए हम आप ही लोग से जान लेते हैं कि मेनी वन ऑन टू क्या होगा। चलिए इसको हम नहीं समझाएंगे, आप लोग बताइए मेनी वन ऑन टू किसको बोलेंगे? जो फंक्शन क्या हो और खड़ा हो जाइए, तो आप तो बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ, जो जोरदार ताली मारी तो गड़गड़ा दीजिए आप। हमको तो लगा ये कुछ नहीं समझ रहे, उस समय से तो मोफलर खोलिए, मुंह बांध लिए, नीचे करिए, तनी कनेक्शन मिलने दीजिए, बैठे। सिग्नल इनका क्लियर है, हम कह रहे कि कहीं नहीं समझ में आ रहे भाई। थोड़ा बोलिए आप, थोड़ा अपना वोकल बढ़ाइए, थोड़ा साउंड लग रहा है अंदर गुनगुना रहे हैं। नहीं होते किसी को अंदर से याद करना। एगो कवि है, कहते हैं कि एगो तराजू पे यदि एक तरफ राम को बैठा दीजिए, एक तरफ हमको बैठा दीजिए, तो मेरा पलड़ा भारी होगा, उनका हल्का हो जाएगा। तभी तो सोचने वाला विषय है। तो बोलते हैं कि उधर दूसरे तराजू पर जो राम बैठे हैं, वो उसमें सिर्फ राम बैठे हैं, लेकिन हम जिसमें बैठे हैं, जिसमें राम भी, जिसमें हम भी हैं और हमारे अंदर तो राम बैठे हैं, तो मेरा वेट, राम का वेट तो इसमें ही है, फिर मेरा भी वेट है, इसलिए मेरा भार ज्यादा है, उनका भार कम हो जाएगा। ये दिमाग देखिए, इसको बोलते हैं दिमाग, बिस्कोपड़ा दिमाग। मैंने एक तरफ राम है, एक तरफ हम है, तो इसमें पलड़ा भारी किसका होगा? क्यों? क्योंकि राम है तो सिर्फ उन्हीं का भार है। आज इधर आप हैं, उसमें आप अंदर में तो उनको यदि बैठा के रखे, जब अंदर बैठा के रखे हैं तो उनका भार तो ही है, तो बराबर हो गया, और आपका मिले तो नीचे नहीं चल जाएगा। तो ये देख, कवि के पास जो भाव होता है ना, कोई व्यक्ति जब लिखता है तो इतना माने दिल की गहराइयों से लिखता है, और उसका बेनिफिट हम लोग को मिलता है, और उस चीज को समझना चाहिए। कोई व्यक्ति जब लिखना शुरू करता है 10 साल की उम्र में थोड़ी लिखेगा, बुढ़ा जाता है, 50 साल के बाद किताब लिखाना शुरू होता है, या 30 साल 40 साल के बाद। सोच, कोई व्यक्ति कोई किताब लिखता है ना, मतलब अपना सोच उस पर व्यक्त करता है। जैसे हम कल कोई एक एग्जाम्पल आपको दिए थे, ऐसा थोड़ी कोई एग्जाम्पल किसी किताब में लिखा हुआ है। लिखा है क्या? पूरा यूट्यूब सर्च मारिए, कहीं कुछ नहीं भेटाएगा, खाली नंबर। हम तो खूब सर्च मारे थे, ऐसा थोड़ी है। हम भी सर्च मारे थे, कौन कौन समझाया, कैसे समझाया, लेकिन इस टाइप का कोई एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल लोग ले ही नहीं रहा है। खाली एग्जाम्पल लेगा, ए बी है, बी ए है तो फलाना होगा, ए बी है, बी ए नहीं है तो फलाना नहीं होगा। ए भाई, तो तनी बात पर आइए ना, लॉजिक में आइए। ऐसा कि किसी भी आदमी को 11-12 नहीं भी पढ़ा हो, उसको भी समझ में आ जाए कि सिमेट्रिक है कि नहीं, 1-1 है कि मेनी वन है। चलते फिरते कह दे कि बहुत मेनी वन हो गए बड़े, जो 1-1 में रह कम से कम। तो यदि 1-1 मेनी वन का कोई आदमी चर्चा कर दे, तो समझिए कि उसको मैथ से लगाव अब धीरे धीरे हो रहा है, मैथ अब आसान हो रहा है। तो इस पे काम करना पड़ेगा। कौन काम करेगा? जो इसमें कुछ दिन काम कर लिया, अनुभव हासिल किया, वही ना कर सकता है। अब जिसको कुछ नहीं पता है, या पढ़ा है भूल गया है, तो फिर उसमें समय लग जाएगा उसको रिकवर करने। मेमोरी से कोई चीज फाइल डिलीट हो जाता है तो रिकवर करने में समय लगता है। यदि है करंट में तो आप डिलीट करिए, हटाइए, बटाइए, सटाइए, जो मन करना है करिए, एडिट करिए, सब हो सकता है। चलिए, तो दिमाग आप लोगों के पास बहुत हो चुका है, हम समझ गए। मेनी वन ऑन टू का मतलब होता है वैसा फंक्शन जो मेनी वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो वैसे फंक्शन को हम मेनी वन ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। तो आइए यहां पर आते हैं एक प्यारा सा एग्जाम्पल। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट समय, 1 मिनट और है बस, उसके बाद सीधे क्वेश्चन। इसके बाद जब क्वेश्चन का शुरुआत होगा ना, गर्दा उड़ जाएगा, मिजाज खुश हो जाएगा। -1 1, हला नहीं, प्लीज प्लीज। -1 का 1 से, 1 का भी 1 से, -2 का 4 से, 2 का भी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेनी वन। सेट ए से देखेंगे ना तो मेनी वन है, आज सेट बी से देखेंगे ऑन टू है। काहे कि सेट बी में खाली, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ऑन टू। तो इसको बोला जाता है मेनी वन ऑन टू फंक्शन। एक साथ मिला के लिख देंगे। क्यों हुआ? क्योंकि मेनी वन भी है और ऑन टू भी है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एक साथ मिला के मेनी वन ऑन टू फंक्शन।
बहुत लोग को देखिएगा शादी ब्याह से पहले अपना नाम लिखता है और शादी ब्याह होने के बाद सीताराम। समझ रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं ये सब ट्रेंडिंग चल रहा है, हम लोग फेसबुक चलाते हैं ना, तो शादी ब्याह से पहले लोगों का नाम फलाना रह रहा है। अरे क्या हम लोग नाम लोग ऐड कर ले रहा है, तो ठीक है भाई, अच्छा है। वैसे ही समझिए कि अकेला है तो एक गो का नाम, एगो फंक्शन चेक करेंगे तो एगो का नाम आएगा, और यदि कहीं दोनों का चेकिंग होगा तो दोनों का नाम एक साथ मिल जाएगा। देखिए आप लोग ज्ञान कितना आप लोगों के पास है, अफरात ज्ञान है, मानना पड़ेगा। ये देखिए मेनी वन इनटू, वैसा फंक्शन जो क्या हो, बोलिए 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 बोलिए, जो मेनी वन भी और इनटू भी हो उसको क्या बोलेंगे? मेनी वन माने सेट ए से चलेंगे सेट बी में, और इनटू मतलब सेट बी से। तनी एग्जाम्पल ना एगो लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए एगो, -1 1 -2 2, 1 का 4, कुछ लीजिए ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 का 1 से, 1 का 4 से, 1 का 1 से ना, -2 का 2 का, तो सेट बी में खाली है कि नहीं? मेनी वन है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि सेट ए का दो ऑब्जेक्ट का सेम इमेज सेट बी में हो जा रहा है, माने दो का कनेक्शन किसी एगो से है, मतलब ये मेनी वन हुआ। तो इसको हम लिख देंगे कि क्या है? मेनी वन है। ऑन इनटू है कि नहीं? सेट बी में देख रहे हैं कि एगो खाली है, अरे एगो थोड़े, 100 भी खाली रहेगा तो इसको इनटू ए बोलेंगे। तो जो फंक्शन 1 1 भी हो जाए, इनटू भी हो जाए, इसको 1 1 इनटू फंक्शन बोलेंगे। क्या बोले? सॉरी, मेनी वन इनटू फंक्शन बोले। जो मेनी वन भी हो और इनटू भी हो तो वैसे फंक्शन को मेनी वन इनटू बोले। 1 मिनट लगेगा, रिवीजन करिए। 1 1 ऑन टू किसको बोलेंगे? जो 1 1 भी हो उसको क्या बोलेंगे? इसका एक दूसरा नाम क्या होता है? वेरी गुड। चेक कैसे होगा? तो 1 1 होगा सेट ए से, और ऑन टू होगा सेट ए में पॉइंट लेंगे तो कहां खोजेंगे? सेट बी में, और ऑन टू में सेट बी में लेंगे तो 1 1 इनटू किसको बोलेंगे? जो 1 1 भी हो और इनटू भी हो। मेनी वन ऑन टू, जो मेनी वन भी हो और इनटू भी हो। मेनी वन ऑन टू था तो मेनी वन भी हो और ऑन टू भी हो। मेनी वन इनटू, मेनी वन भी हो इनटू भी हो। मेनी वन कहां से होगा? सेट ए से। सेट ए में बिंदु लेंगे, खोजेंगे कहां? और ऑन टू में सेट बी में मानेंगे, सेट ए में ढूंढ लेंगे। सीधा बात है, समझ गए? तो अब आइए क्वेश्चन का शुरुआत हो रहा है। इस सब चैप्टर में ना बहुत बोलना है। यदि टीचर सुस्ता भेंटा गया, नहीं बोलने वाला, मुंह बना के बोलने, तो एगो लड़का लोग ना बुझाइए। ये आप कितना पढ़ लिए ना, आपसे अब क्वेश्चन बनाने चलिए तब भाई अब भेजा आपका खुलेगा। उस समय से आप समझे हैं, अब भेजा खुलेगा। क्या होगा? अब देखेंगे भेजा खुल रहा है आपका। दिमाग अस्थिर करिए, बहुत आनंद आएगा। लेकिन इस सब में ना बहुत मजा आता है। यदि इससे दोस्ती हो जाए ना, फिर कुछ पूछना नहीं है। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। जा इंजेक्टिविटी किसको जी? अरे अभी तो बोले हैं 1 1 को, सर्जेक्टिविटी ऑन टू को। वो इंजेक्टिविटी यानी इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं 1 1 को, और सर्जेक्टिविटी मतलब दोनों को मिला दे, इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी को, तो 1 1 ऑन टू, या इसी को और करके बाइजेक्टिव। तो ये अलग अलग मांग रहा है, कह रहे कि 1 1 भी दिखाइए और ऑन टू भी दिखाइए। ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन दिया गया है फंक्शन, तो यदि कोई फंक्शन f है जो n से n में जा रहा है, कहां से कहां? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है, प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में जा रहा है, और fx बराबर x स्क्वायर है, तो बताइए कि 1 1 होगा कि नहीं होगा, और ऑन टू होगा कि नहीं होगा। रुक जाइए, एगो हमको बनाने दीजिए, कैसे बनाया जाता है समझ लीजिए, इसके बाद सब आपको बनाना है। एगो क्वेश्चन यदि आप ये समझ गए तो एक्सरसाइज में एक ही टाइप का सारा क्वेश्चन है हर जगह, इसलिए एगो खूब बढ़िया समझिए। रुक जाइए प्लीज, अरे रुकिए ना, अरे रुकिए ना महाराज, रुकिए। आपको क्या चाहिए? 1 1, चाहे इंजेक्टिविटी, एक ही बात है। हमको 1 1 चेक करना है,
क्या चेक करना है? इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो कोशिश किया जाता है संख्या मानकर बनावे। क्या मानकर? संख्या मानकर बनाइएगा तो कभी गलती नहीं होगा। x1 और x2 में कभी कभी कंफ्यूजन होता है। क्या होता है? ये जब क्वेश्चन देगा तो आपको बनाने के लिए नहीं देगा, एक नंबर का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, बताइए कि इसमें कौन होगा, 1-1 होगा, 1-2 होगा, 1-1 होगा, 1-2 नहीं होगा, 1-1 होगा और 1-1 नहीं होगा, 1-2 होगा, और कहीं कहीं लिख दे बाइजेक्टिव भी होगा। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा क्वेश्चन देगा कि इसमें आपको पूरा दिमाग का यूज करके बनाना होगा। ऑब्जेक्टिव आता है, जितना भी टॉपिक रिलेशन फंक्शन में चलेगा सबसे एक गो क्वेश्चन आएगा और ऑब्जेक्टिव आएगा। रुक जाइए, 1-1 कैसे चेक करेंगे? तो सेट ए में बिंदु मानेंगे। कहां बिंदु मानेंगे? रुक जाइए, पहला काम कीजिए, ये वाला बना लीजिएगा, ये फोटो क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। पहिलका को ए लिखते थे, दूसरा को ताकिए ना, ऊपर नहीं ताकिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, क्रैश कर जाएगा। पहिलका में क्या लिखना है? पहिलका में एन, आई दूसरा बाद में है तो दूसरा की जगह भी एन यहां लिखा है। जो पहले रहेगा उसको पहिलका में, और जो बाद में रहेगा उसको, हो गया। और ऊपर से कौन जा रहा है? एफ जा रहा है, तो हम ऊपर से एफ को भेज देंगे, हो गया। बाकी कुछ नहीं दिया है, दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब इसमें बिंदु मानिए आप, क्या कीजिए? प्राकृतिक संख्या बताइए क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 कहां तक? अनंत तक। तो याद रखिएगा 2-3 गो पॉइंट में इसका पता चल जाएगा होगा कि नहीं होगा। कुछ लोग देख रहे हैं बना लिया है, बट हम बनाएंगे तो उसको देखिएगा, कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। क्वेश्चन में दिया है यहां पर एफ एक्स बराबर कितना, हम क्या किए हैं, एक्स की जगह पर 2-3 गो पॉइंट हम माने। 2 गो पॉइंट काफी है चेक करने के लिए, हम इसमें 4 गो मान लिए। याद रखिएगा हम प्राकृत संख्या माने हैं। देखिए x की जगह पर क्या माने हैं? 1 माने, 2 माने, 3 माने, 4 माने। किसका एलिमेंट्स है? 1 2 3 4, नेचुरल नंबर का है, प्राकृत संख्या का। हम पहल का पॉइंट में माने, लिख देंगे डोमेन में माने। कहां माने हैं? यहां लेट माना, अपने मन से माना x बराबर 1 2 3 4। काहे 4 गो मान लिए? अरे भाई अब 2 गो 5 गो 20 गो मान सकते हैं, चेक करना है आपके ऊपर है। अब आपको क्या करना है? बिंदु इसमें माने हैं, रिजल्ट आपको इसमें चाहिए। अब आप देख लीजिएगा, अब इस क्वेश्चन के अनुसार चलना है। अब इसमें हम 1 रखेंगे, f1 है तो 1 का स्क्वायर कितना आया? तो 1 जो आया है, 1 जो आया है, ये जो 1 आया है इधर, क्या प्राकृत संख्या 1 होता है कि नहीं? तो प्राकृत से चले तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद क्या आना चाहिए? प्राकृत। कुछ हो आवे मतलब नहीं है, मतलब है प्राकृत आना चाहिए और ईगो का एक ही गो रिजल्ट आना चाहिए। हो गया, 1 का 1 से। फिर हम 1 के बाद क्या रखेंगे? काहे 2, काहे कि दूसरे का हम 2 माने, जो माने रहेंगे उसी को रखेंगे। फिर इसमें 2 रखिए, 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो यहां 2 है तो 2 का कनेक्शन किससे मिल रहा है? माने अलग अलग भेटा रहा है। ठीक है, रुक जाइए रुक जाइए, 3 रखेंगे। क्या रखेंगे? 3 रखिएगा। F3 रखे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 रख रहे हैं तो 4 का स्क्वायर, रुक जाइए रुक जाइए। अब देख रहे हैं 3 का 9 मिल रहा है, 4 का 16 मिल रहा है। इसका मतलब है 5 रखेंगे तो 25, 6 रखेंगे 36, 7 रखेंगे 49। इसमें कहीं भी 2 गो का 1 गो होने वाला है, तो हम कह देंगे कि अलग अलग वस्तु का अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है। डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट इमेज बन रहा है। इसलिए इसको हम सीधे बोलेंगे बिना कुछ लिखे पढ़े, इसलिए लिखेंगे f इज 1 1। ना ना ना, अभी कहां बाइजेक्टिव हुआ? अभी 1 1 हुआ, e 1 1 हो गया। अब हम बात करेंगे बाइजेक्टिव की। किसकी बात करेंगे? नहीं नहीं, बाइजेक्टिव नहीं ना था, 1 2 था, 1 2 1 2 सर्जेक्टिव का। 1 1 का चेकिंग हो गया। अब हम चेकिंग करेंगे। थोड़ा दिमाग अस्थिर रखना पड़ेगा, रुक जाइएगा लो, साफ दिमाग खोपड़ी अस्थिर करके रखिएगा। 1 1 के बाद हम किस में चलेंगे? 1 2 में।
रुकिए, जब हम ऑन टू में चलेंगे ना तब देखिए आपको किससे मुलाकात हो रहा है। मुलाकात हो गया। ऑन टू में अब हम चलना शुरू कर दिए। जब हम ऑन टू में चलेंगे तो फिर ऐसे ही हम बना देंगे दो छोटा छोटा बॉक्स, इधर भी एन, इधर भी एन, और इधर बोलिए फंक्शन एफ। क्लियर हो गया। जब भी हम लोग ऑन टू के लिए सॉल्यूशन करते हैं, याद रखिएगा, ऑन टू के लिए तो हम कहां से चलेंगे, कोनो एगो बिंदु मानिए 1 2 3 4 5, दिमाग अस्थिर रखिएगा क्योंकि ऑन टू में ताना तानी ज्यादा होता है। मान लिया कि हम कोई बिंदु 2 मानते हैं, मान ले, चाहे 3 चाहे 5, आइए ना, अपना आदमी है 5, 5 को मानिए, हम 5 मान लिए। क्या मान लिए? ये 5 कहां माने हैं? 5 कहां माने? 5 नेचुरल नंबर का सदस्य, डोमेन में कि को डोमेन में? काहे को डोमेन में माना गया है? काहे कि ऑन टू का चेक जो होता है वो सेट बी से होता है, को डोमेन से होता है। और ऑन टू चेक करने के लिए वो बताया गया था एफ एक्स को क्या मानना पड़ता है? वाई। एफ एक्स को क्या मानना पड़ता है? एफ एक्स को क्या मानना पड़ेगा जी? वाई। चलिए, एफ एक्स बराबर यहां क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया है। एफ एक्स बराबर क्या दिया है? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स। तो एफ एक्स को हटाइए, यहां एक्स स्क्वायर को रखिए, रख दिए। अब इसमें हम क्या करेंगे कि x की जगह पे मान रखेंगे। किसकी जगह पे? x की जगह पर कितना मान रखेंगे? 5। देख लीजिए, fx को जब हम y मान लेंगे, किसी एक तरफ वैल्यू रखिएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको मान उसमें मिलेगा। तो देखिए, इसमें हम जैसे ही यहां पे 5 को रखते हैं, क्या रखते हैं? 5 को। x की जगह पे 5 को रखेंगे, 5 का स्क्वायर, एक मिनट, उल्टा रखा रहा है, x में थोड़ी रखा है, ये पहिल का x के लिए होता है, दूसर का उल्टा रखा रहा है। x के पहिल का सेट x होता है, दूसर का सेट y, पहिल का सेट a, दूसर का सेट b। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, fx को y मान लिए, तो fx का मान है एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर यहां y की जगह पर कितना आएगा? 5। क्या आएगा इसमें? 5। अब यहां पर क्या होगा? स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा? स्क्वायर हटेगा तो, अब बताइए, स्क्वायर हटा तो रूट लगा, और रूट आता है तो प्लस भी आएगा। और आप तनका हमको बताइए कि पहिल का सेट में रूट 5 आ सकता है क्या? अब इसमें समझने का विषय है, पहिल का सेट में रूट 5 आ सकता है। प्राकृत संख्या में रूट 5 आता है? प्राकृत संख्या में रूट 5 आता है? नहीं आता है। प्राकृत में कहां रूट 5 आता है? प्राकृत में रूट 5 नहीं आता है। तो देखिए, ये तो प्लस माइनस में है, प्लस माइनस दोनों में है। ये जो आप देख रहे हैं ये ऑन टू को होल्ड नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस रूट अंडर 5 प्राकृत संख्या में नहीं आता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे f इज नॉट ऑन टू। रुकिए, अभी रुक जाइए, बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि 5 मान लिए तब तो फेल कर गया, तनी 1 ना मान के देखिए। तो 1 मानेंगे तो 1 का रूट निकालेंगे, प्लस माइनस 1 हो जाएगा, फेल कर जाएगा। फेल होगा कि नहीं? क्योंकि 1 मानिएगा, यानी 1, तो इधर स्क्वायर है तो रूट लगेगा, प्लस माइनस आएगा, तो प्लस माइनस 1 आया, तो 1 तो इसका होगा, लेकिन माइनस 1 नेचुरल में थोड़े आता है। फेल कर गया कि नहीं? 2 मानिए, 4 मानिएगा तो 4 का रूट 2 आया, तो ठीक है। अच्छा ठीक है, 2 आया, छोड़िए प्लस माइनस को, 2 भी आया, तो 4 के लिए ही ना एगो एग्जिस्ट हुआ। 5 पर फेल हो गया, तो रुक जाइए, 6 पर फेल, 7 पर भी फेल होगा, 8 पर भी फेल होगा, 9 पर हो जाएगा। अच्छा, यदि वो तो प्लस माइनस 3 होगा, ठीक है। यदि हो भी जा रहा है, सपोज हो भी जा रहा है, तो एगो 9 पर ना होगा, 1 पर हो जाएगा, 4 पर हो जाएगा, 9 पर हो जाएगा, 16 पर हो जाएगा, 25 पर हो जाएगा। तो फिर 2 पर क्यों नहीं हो रहा है? 3 पर क्यों नहीं हो रहा है? 5 पर क्यों नहीं हो रहा है? कई जगह हो रहा है मतलब नहीं है, कई जगह फेल कर रहा है। यदि किसी एक भी बिंदु पर फेल कर गया ना, वो किसी भी जन्म में ऑन टू नहीं होगा, चाहे 1-1 हो, वो भी नहीं होगा। ये 1-1 को आप इसलिए बोल दिए कि प्योर है, 1-1 होगा, क्या कि कहीं फेल नहीं कर रहा है। आप चेक करके देख लीजिए, कहीं फेल हो रहा है, लेकिन ई
कहीं हो रहा है कहीं फेल कर रहा है। तो जब कहीं हो रहा हो और फेल कर रहा हो मतलब वो नहीं होगा। जब कहीं फेल नहीं करेगा तब हम बोलेंगे कि हो रहा है। जब कहीं फेल नहीं करेगा तो क्या बोलेंगे, हो रहा है। जब एक भी जगह कहीं फेल कर जाएगा तो बोलेंगे नहीं होगा, इसलिए एफ इज नॉट ऑन टू। रुक जाइए, एक बात आप समझ गए। अब इस पे आप क्वेश्चन जब बनाइएगा तब आपका दिमाग खुलेगा। ये सब खाली संख्या मान के बनाइएगा, कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। ये देखिए, हाँ इसमें आइए, मजे वाला चीज है। आप बताइए, या फिर रुकिए एगो हम और बना देते हैं कि आप लोग बनाइएगा। बनाइएगा क्या? तो ठीक है, आप लोग दिमाग लगाइए, उड़ाइए इसको। लेकिन याद रखिएगा जेड है, जेड 1 1 सब में क्या चीज है, 1 1 और ऑन टू। 1 1 ऑन टू टेस्ट करना है। पहले आपको चाहिए 1 1 के लिए, और दूसरों का में क्या चाहिए, ऑन टू के लिए। इतना दिमाग में जरूर रखिएगा कि जेड से चलना है। कहां, जेड में। जेड माने समझते हैं, इंटीजर। पॉजिटिव में भी होगा, निगेटिव में, घोड़ा के चाल में चलेगा। दिमाग अस्थिर रख के 1 1 बनाइएगा, क्योंकि इसका जो चाल होगा 1 2 अढ़ाई वाला होगा, साफ नचा देगा आपको। चलिए फास्ट चलिए, दिमाग लगाइए तो थोड़ा। वो छोड़िए ना, खाली यहां से लिखिए ना, बाद में लिखिएगा। 5 6 गो पेज से कम थोड़े छोड़ना पड़ेगा। अभी मत छोड़िए, खाली क्वेश्चन बनाइए ना, लास्ट में लिखिएगा। अरे एगो आप समझ जाइएगा ना तो सारा लिखना सार्थक हो जाए। नहीं समझ पाइएगा दिक्कत होगा। और जो वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, घर पे जाकर फिर इसको चलाकर देखना होगा आप लोग को भी। जो नहीं आया तो उसको तो कम से कम 5 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज एक बार में क्लियर नहीं होता है, एक बार में नहीं होता है। इसको 3 4 बार, इसी क्वेश्चन को 4 बार 5 बार बनाइएगा तब अंदर बैठेगा। चलिए नोट करिए, बनाइए। ऑफिस खोल के अंदर बैठ जाइए। बोलिए जी, हो गया? संख्या मान के बनाना है, याद रखिए, खाली संख्या से ही बनाना है। किसी एक जगह पे फेल होगा मतलब पूरा सिस्टम फेल। बना लिए आप लोग? 1 1 हुआ कि नहीं पहले बताइए तो। 1 1 हुआ कि नहीं? कितना लोग का हुआ है हाथ उठाइए। कितना लोग का नहीं हुआ? करेक्ट, नहीं होगा। अब क्यों, उसका जवाब देखिए। अब आप सीधे माने होंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तनी -1 का स्क्वायर देखें, यो 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। 2 आदमी एक जगह लड़ गया, फेल नहीं कर गया। तो इस पर आपका दिमाग गया है, यही सब है, साफ दिमाग उड़ा देता है। तो आप क्या मानेंगे इसमें, -1 और 1 बिलोंग्स टू जेड। -1 और 1 दोनों इंटीजर का सदस्य होता है। अरे इंटीजर है ना, पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है कि 0 1 2 3 सब अनंत तक जाएगा। इधर -1 -2 -3, इसमें बाटा में कोई नंबर नहीं आता, ये सब पूर्णांक संख्या में आता है। चलिए इसके बाद अब शुरुआत करिए। आओ जी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इस पर सेट करिए। -1 रखेंगे
-1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, और 1 रखेंगे तो भी 1 का स्क्वायर 1, दोनों में 1 आ रहा है इससे। तो आप -1 का भी 1 निकाल रहे हैं वैल्यू, और 1 का भी 1। तो ऐसे फंक्शन को 1 1 थोड़े बोलेंगे, हमको चेक करना है, जांचना है, दिखाना नहीं है कि होगा। यदि कह दे कि दिखाइए कि 1 1 होगा, तब हम -1 1 थोड़े मानेंगे, हम मानेंगे 1 2 3 कि अलग अलग आ जाए। बात समझ रहे कि नहीं? ये इंटीजर कह दिया है, इसलिए हमको दोनों में चेक करना पड़ा। तो हम देख रहे हैं कि -1 का भी 1 आ रहा है, 1 का भी 1, इसलिए f इज नॉट 1 1। f क्या है? 1 1 नहीं है। ऑन2 होगा कि नहीं? चेक करिए, चेक करिए, ठीक है। अरे वो एग्जाम्पल वाला लीजिएगा तो पिछलका वाला भी लेके देखिए ना, समझ में आ जाएगा। पिछलका क्वेश्चन में जो हम एग्जाम्पल लिए थे 5, मान के देखिए ना, अपने समझ में आ जाएगा। होगा कि नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि जब हम 5 मान रहे हैं, फिर हम वही काम करेंगे, fx को y मानेंगे, इधर 5 माने हैं तो ठीक है। fx को जब हम यहां y मान लेंगे, दिमाग अस्थिर करके देखिए, तो fx की जगह पर तो x स्क्वायर लिखना है, यहां आ जाएगा x स्क्वायर, और y की जगह पे 5, क्योंकि y 5 क्यों? क्योंकि पहलका को सेट x और दूसरा को सेट y समझते हैं, पहलका सेट है, दूसरा का सेट b। तो यहां पर सोल्व करेंगे, x बराबर स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, रूट हटेगा, प्लस माइनस आएगा। तो रूट तो जिंदगी में कभी नहीं आता है इस इंटीजर में। हम माइनस में आ सकता है, प्लस में आ सकता है, लेकिन बाटा में या रूट में नहीं आता है, इसलिए हम बोल देंगे कि नहीं, ये फेल कर गया, इसलिए बोलेंगे f इज नॉट ऑन2। इस पर एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, 5 को खाली लिखना दीजिए, -5, 11th में चल जाएगा एक के बेर में। -5 रखिएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर -5। रियल को छोड़ दीजिए तो इमेजिनरी में भाग जाएगा, ये इंटीजर को कौन पूछता है, इसलिए ऑन2 भी नहीं होगा, ये फेल कर गया। हम इसको क्या बोलेंगे? ना ये रिलेशन 1 1 है और ना ही ये ऑन2 है, 1 1 भी नहीं हुआ। और चलिए, समझ में आया कि नहीं बात? रुक जाइए, अब गाड़ी रोक दीजिए, रोकिए ना, अगले का क्वेश्चन पे आइए। चाहे लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, सलट दीजिए इसको, सलटिए। अरे जब लिखने का समय आएगा तो हम आपको छोड़ेंगे थोड़े, हम तो कवे करेंगे, लिखिए। मेन यही है, क्वेश्चन में आपको यही देगा। बाकी जो आप थ्योरी समझे, कोई ये सोचे कि हम थ्योरी समझ गए क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बनेगा, इसका दिमाग अलग है पूरा। और आप यदि क्लास में भी हैं, दिमाग अस्थिर नहीं रखिएगा, सेकेंडों में आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, सेकेंड में। अब इसमें कोई सोचे कि 9 मानेंगे तो 3 हो जाएगा, ये भाई तो 9 पर हुआ 3 हो जाता, प्लस माइनस 3 हो जा रहा है, ठीक है, 4 पर हो जा रहा है, 16 पे हो जा रहा है, 25 पे हो जा रहा है, ठीक है। तो तनी 8 पर दिखाइए ना, 7 पर दिखाइए ना, -7 पर दिखाइए ना। तो जब कहीं हो रहा हो और नहीं भी हो रहा हो उसी क्वेश्चन में, आइए, दोनों कंडीशन यदि फुलफिल हो रहा है, मतलब समझेंगे कि नहीं हो रहा है, फेल नहीं कर रहा है किसी भी बिंदु पे, तो अभी वो प्योर है, नहीं तो प्योर नहीं है। आगे बढ़े तो चलिए ना, नहीं फटाफट उड़ाइए ना, इतना लेट करिएगा लोग, तो क्वेश्चन क्यों बनाइएगा। चलें, वन वन के लिए डोमेन में मानते हैं, ऑन2 के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उड़ा दीजिए क्वेश्चन को। हाँ, नंबर सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए कि इंटीजर का मतलब क्या होता है, रेशनल परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, इसे इस सब का जरूरत है। इसमें क्वेश्चन नहीं है, पूरा खाली है। चलिए आप अब इसको दिमाग अस्थिर करके बनाइएगा, याद रखिएगा, रियल नंबर है, आर फॉर रेशनल नहीं, रियल। आर का मतलब यहां पर क्या बता रहा है? रियल नंबर। रियल नंबर माने वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या में दुनिया का सारा नंबर आता है, पता है ना, नेचुरल भी आएगा, होल नंबर भी आएगा, और इंटीजर भी आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव सब आएगा, रेशनल आएगा, इरेशनल आएगा। इस सारा का सारा मिला के तो अब जाके रियल बनता है, समझ लीजिएगा। पहले का क्वेश्चन में यही क्वेश्चन था। हेलो,
पहल का क्वेश्चन में अभी यही था, सिर्फ एगो जेड आया था ना तो सारा जाने को हिला के बिक दिया था, खाली एगो जेड आया था। इसमें ही बड़का समुद्र आ चुका है। बताइए इतना नंबर बैठा हुआ है, होगा कि नहीं होगा? अरे जिसका एगो बगड़ा आया तो पूरा नगड़ा को हिला के चला गया, तो पूरा नगरे आ गया तो इस पूरा सिस्टम में उदिया दिया के बार जाई पूरा हैक करके चले। अरे हाइए एगो जेड मिल जाए तो सब जाने को उदिया देगा, हाई क्वेश्चन को पूरा उदिया के फेंक देगा। क्यों? क्योंकि इसमें अलग से बनाने का हमको जरूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन का जो आप आंसर यहां जो लिखे हैं सेम चीज उठा लीजिए, तो यहां कॉपी नहीं हो पाएगा, लेकिन उसका नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका हम व्यवस्था लगा देंगे, क्योंकि अपने लोगों के लिए व्यवस्था करना पड़ता है। अच्छा, हो गया व्यवस्था। कट। आप बोलिए, आप ही तनी बता दीजिए, आप लोग ज्ञानी लोग हैं ना, उस समय से पढ़ रहे हैं ना, माने ज्ञानी आप लोग बात समझ रहे हैं। आप बताइए जिसके पास इतना आदमी है, एगो जेड आ गया है तो पूरे क्वेश्चन को हिला के बिक दिया था खाली जेड से, याद है ना? जेड से क्वेश्चन वो दिया गया था, तो रियल नंबर तो का मतलब है सारा नंबर आके कुंडी मार के बैठल बा, कुंडी मार के बैठल, तू आओ हम देखो तनी, अब इतना गोड़ा बा उधिया जाना पड़ेगा यहाँ। अरे रे, इसको तरीका बदल के उड़ाना पड़ेगा जी, नहीं भागेगा। नहीं, ये काम करें, इसको आर बना दें। हाँ ये आर बनेगा, क्योंकि रियल नंबर से ना चल रहा है क्वेश्चन। भले ही हम इंटीजर इसका एलिमेंट्स ले लिए हैं, लेकिन ये क्या है? रियल नंबर। क्वेश्चन तो रियल है नंबर ना, रियल नंबर में तो ये सब अइबे करता है, आप किसी का ले सकते हैं। इसमें भी हम क्या लिख देंगे? रियल नंबर। इसमें भी क्या लिखेंगे? रियल। कुछ आपको समझ में आया कि नहीं? फीलिंग आ रहा है ना दिमाग में? इसमें नंबर का खेला है, सीधा बात है, संख्या का खेला है। दो चीज पर बहुत डिपेंड करता है। यही यदि क्वेश्चन रहता 2x + 3 हो जाता, कितनों माइनस प्लस आप करते, कुछ लेते, तो वो अलग अलग नंबर आ जाता। लेकिन वही x² दे दिया, इसलिए क्या हो गया? फेल हो गया है। x² वाला जो टर्म है ना, बहुत दिमाग को कांस्टेंट करके बनाना पड़ता। खाली नेचुरल नंबर में 1 1 फिक्स है, नेचुरल नंबर छोड़ के है ना, होल में भी फिक्स होगा। हाँ, होल नंबर में भी कहीं उधर होल नंबर दे दे, माने होल नेचुरल और होल में होगा, बाकी सब जगह वो क्या हो जाएगा? फेल होने लगेगा। इसमें तो सोचना ही नहीं, वो तो उड़ा देगा सीधे। रुक जाइए रुक जाइए, एक और देखिए, अब आराम से फिर नेचुरल आ गया। लेकिन देखिए इसमें केवल अकेले आया है। देखिए आपको लग रहा है कि ये इतना बड़का क्वेश्चन है, भाई ये इतना बड़का ही नहीं है। हई जो रोल समुद्र रोल है, इतना आदमी के लेके बांध के बैठ रहा, एमे से एगो छटक के एक ही आया है, तो घबराना नहीं है। आप इसको बताइए कि ये 1 1 ऑन 2 होगा कि नहीं। आपको हम 1 मिनट का समय देंगे, हमको ज्यादा नहीं बनाना है, आपको ज्यादा बनाना है। बना के बताइए कि 1 1 होगा कि नहीं, मात्र 10 सेकेंड के अंदर बताइए, फास्ट। जो अपना दिमाग का यूज नहीं करेगा जिंदगी में, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, और इसमें बहुत मजा आता है बनाने में। हाँ हाँ तो ठीक है। और ये चीज देखिए, कुछ होगा कि नहीं? पक्का कंफर्म है 1 1 होगा। क्यों? क्योंकि बात नेचुरल नंबर की है, और यहाँ x³ हम जानते हैं। 1 मानेंगे 1 के पावर 3 1 आएगा, 2 मानेंगे 2 के पावर 3 8, 3 मानेंगे 3 के पावर 3 27, अलग ही भेंट आएगा। ही कभी माइनस में लेना ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल है, ये तो याद होना चाहिए ना। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है ये आपको ज्ञान होना चाहिए। 1 से शुरू होगा, कहां ले जाएगा? अनंत ले। तो ये तो क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन ऑन टू चेक करिए, चेक करिए आप लोग। जो आज नहीं आया है ना, समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास अपना खो रहा है। और इस चीज को पढ़ने के लिए उसको इस वीडियो को कम से कम 5 बार देखना पड़ेगा, एक बार में कंट्रोल नहीं होता है। आप लोग भी पढ़ के जा रहे हैं ना, घर पे इसको चला लीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, क्लियर हो जाएगा पूरा। हाँ भेज देंगे, तुरंत भेजेंगे। ये जो माने 1 2 3 सेट एक है, fx बराबर दिया है x³ है,
1 रखेंगे, इसमें 1 रखेंगे तो 1 के पावर 3 1, 2 रखेंगे तो कितना होगा 2 के पावर 3 8, 3 रख देंगे तो 3 के पावर 3, 3 3 9 3 का 27। तो देखिएगा 1 रख रहे हैं ना तो 1 का 1 आ जा रहा है, फिर 2 रख रहे हैं तो 8 आ रहा है, 3 रख रहे हैं ना तो ये 27 आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए f इज 1 1, f इज बोलिए 1 1, 1 1 होगा कि नहीं। ऑन2 के बारे में बताइए, ऑन2 होगा, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्यूब रूट आ जा रहा होगा, क्यूब रूट, रूट ना क्यूब रूट, घनमूल आ जा रहा होगा। पावर 2 माने वर्गमूल होता है, पावर 3 माने घनमूल आ जाएगा, तभी फेल कर जाएगा। अब जैसे देखिए कैसे आएगा, जो लोग नहीं समझ पा रहा ना, जब हम बनाने के लिए मौका दे रहे हैं, अब आप पहले ट्राई करिएगा, उसके बाद जब हम बनाएंगे तब आपका कंसेप्ट खुलेगा। अब हम कैसे करें कि आप लिखिए बनाइए, और उस समय से रोके हुए थे ना, वहां जरूरत नहीं, जरूरत अभी है। तो यही जनरल लोग समझ नहीं पाता है। अब लिखते लिखते आप थक गए होते, और जब क्वेश्चन का बारी आता है छितरा जाते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अभी आप लोग पूरा पिकअप में, उधिया दीजिएगा किसी को। आप बताइए इसमें हम कौन बिंदु माने, कुछ मानिए ना, 5 4 3 2 कुछ मानिए ना, मान के देखिए ना, कुछ मानिएगा नेचुरल नंबर में अभी नहीं करेगा वो। हम 5 मान लिए, काहे 5 माने, माइनस से 5 मानिए ना, कुछ मानिए ना। यदि हम 5 मान रहे हैं, 5 मान रहे हैं, 5 नेचुरल नंबर का है, और याद रखिएगा 5 हम कोड डोमेन में मान रहे हैं, तो आपको याद है कि ऑन2 के लिए fx को क्या मानना पड़ता है, y, fx की जगह पर x क्यूब और y की जगह पर 5। तो x बराबर 5 का पावर 1/3, या इसी को हम ऐसे लिखेंगे 5 में रूट इसके अंदर में 3। अब बताइए कि ऐसा संख्या इतना टेढ़ नंबर नेचुरल नंबर में आता है। नेचुरल नंबर साफा सीधा आदमी 1 2 3 4 5 ऐसा नंबर ना आएगा। इतना टेढ़ नंबर कहां नेचुरल नंबर में दिखता है, कहीं इसमें दिख रहा है, देखिए तो कहीं है, इसका मतलब नहीं होगा। एकदम बढ़िया से क्रॉस मारिएगा कि नहीं होगा सीधे। इसलिए r इज सॉरी f इज नॉट ऑन2, ये ऑन2 नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर में नहीं है। आप यहां दिखा भी दीजिए कि ये प्लस माइनस या √5 या 3 क्यूबिक रूट 5 इसमें नहीं है। इसको हम ऐसे करेंगे ना तो ये नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, इधर से इधर आ रहे नहीं है, इसका मतलब ही क्या है, फेल कर गया। बात समझ गए? कुछ समझ में आया? यदि हम -5 भी मानते तब वो फेल करता है। कुछ मान के देखिए फेल करे। हाँ 27 आएगा तो 27 का 3 हो जाएगा, लेकिन एक जगह 2 जगह होने से थोड़े हो जाएगा, और वो भी नेचुरल नंबर है, वो नहीं होगा। आगे जाइए घबरा जाएगा। अच्छा हो ही जा रहा है तो एक ही जगह ना 2 जगह हो जा रहा है। 3 माने 27 पर आएगा, या फिर 3 8 पर आ जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64 पे आ सकता है। तो भाई एक और जगह हो रहा है, आज ज्यादा जगह फेल कर रहे हैं। फेल कहीं नहीं होगा तभी ऑन2 होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए एक आध गो और लड़ाई है, लड़िए। जा किंग बनी गई। एक मिनट, नहीं आपको अभी इतना बेचैन नहीं होना है, अब इसमें नहीं है। अब आप लोग उसको घर से कर लीजिएगा, इस पे और क्वेश्चन है 6। 5-7 मिनट हम आप लोग को ज्यादा आज पढ़ाएंगे क्योंकि इसको फिनिश करना है। क्वेश्चन में ये कह रहा है, देख लीजिएगा कि ए में कोई सेट दिया है और बी में कोई सेट दिया है, और फंक्शन एफ को ये दिया है। आप लोग बात नहीं बंद करिएगा तो ये नहीं बुझाएगा, और दूसरे को भी नहीं बुझाएगा, इसलिए बात। तो आप चले जाइए बाहर, चले जाइए बाहर जाइए, नहीं तो बैठना है तो मुंह बंद कर लीजिए 10 मिनट के लिए, क्योंकि हम समाप्त कर लेंगे 10 मिनट में। 5-7 गो और क्वेश्चन है, उसके बाद छुट्टी करेंगे। कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, अब फंक्शन एफ दिया हुआ है और ए से बी जा रहा है, तो इसको दिखाइए कि 1 1 है। क्या दिखाना है, क्या दिखाना है? तो इसमें बनाना कुछ हो, ये ऐसे इसको तो देना चाहिए पहिल का क्वेश्चन में, 1 नंबर में ई होना चाहिए, लेकिन ई दिया है 6ठा नंबर। एनसीईआरटी दिए कहानी है, पहले भरिया का सीढ़ी चढ़िए तब आसान का देता है। बताइए नहीं, पहिलका में ना होना चाहिए। 2 गो सेट है, ये पहिलका में आना चाहिए। सेट ए हो गया और ये क्या हो गया, सेट बी।
और इसमें कौन होगा बोलिए, फंक्शन एफ। रुक जाइए जी, तो 1 2 3 आप इसमें लिखिए, बी में 4 5 6 7 इसमें लिखिए। करेंगे 1 का किस से, 4 से, 2 का 5 से, 3 का, आप बताइए ये 1 1 है कि नहीं, एक अगो से कनेक्शन हुआ है कि नहीं, तो कह रहे है तो लिख दीजिए कि 1 1 है, लिख देंगे यस एफ इज 1 1। कोई दिक्कत किसी को? ये तो पहल का क्वेश्चन होना चाहिए कि 1 1 दिखाइए, बच्चा चट चट बनाता है, खुश हो जाता है। लेकिन ये सब चीज क्या करिएगा, ढूंढना पड़ता है। यहां देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या करना है कि दिखाना है कि 1 1 ऑनटू है कि नहीं, यानी बाइजेक्टिव है कि नहीं, इस बात को दिखाना है। एगो क्वेश्चन आप आइए आपको हम बताते हैं। पहला, एफ कोई फंक्शन है, रियल नंबर से कहा जा रहा है, रियल नंबर में, और एफ एक्स बराबर कितना दिया है, 3 - 4x। तो आप बताइए 1 1 है कि नहीं और ऑन टू है कि नहीं। सब आदमी मिलकर भी बनाएगा, ये क्वेश्चन है। चलिए फटाफट बनाइए, इसके बाद 2 और क्वेश्चन है बस। 1 1 है कि नहीं और बोलिए ऑन टू है कि नहीं, आराम से बनाइएगा, पावर ओवर नहीं है, समझ के बनाइएगा, इना की घबरा जाइएगा। 1 1 में भी हमको ऐसा फोटो बनाना पड़ेगा और ऑन टू में भी ऐसा फोटो हमको बनाना पड़ेगा। ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, फंक्शन यहां एफ काम कर रहा है, ये रियल है, ये रियल है, ये फंक्शन एफ काम कर रहे हैं। आप लोग फॉर्मूला का रिवीजन करिए जी, 10 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे। आप लोग फॉर्मूला का रिवीजन करिए, पहले टेस्ट लेंगे, पहले फॉर्मूला का आप लोग रिवीजन करिए 11th वाले, उसके बाद टेस्ट लेंगे। 1 2 आदमी है, आप लोग रिवीजन करिए। अरे 11th 1 2 आदमी आया है लेट से, ये आपका नहीं है, ये आपका पढ़ाई, ये 12th हो रहा है। अब घबरा गए हूं कि भाई क्या होता, बाप रे बाप ये सब चीज लेकिन बहुत अच्छा लग रहा होगा, अभी अच्छा लगेगा, खाली देखिए समझिए मत लोड मत दीजिएगा नहीं तो उड़ जाएगा। हाँ जी आप लोग लोड दीजिए। 1 1 होगा कि नहीं, हेलो, अरे उनके चक्कर में आप पड़े, मैनी 1 है क्या, 1 1 है कि नहीं, 1 1 हुआ कि नहीं, कैसे, खड़ा हो जाइए, आपको थोड़े पूछ रहे, हम इसको पूछ रहे हैं। गजब, बैठिए, उनको खड़ा कराइए बाबू साहब को। एफ एक्स बराबर दिया है 3 - 4x, ये 1 1 होगा कि नहीं, कैसे, कोनो बिंदु मानेंगे, कोनो बिंदु मानिए, आप कुछ देख लीजिए, जब देख लिया जाता है कि होगा तो आसान एग्जाम्पल माना जाता है। आपको पता है ना कि x के जगह पे 5 रखें, 10 रखें, 20 रखें, 100 रखें, 1/2 रियल नंबर है, 1/2 कुछ रख देंगे ना तो रियल नंबर आएगा, ना ही इसमें रूट आ सकता है, ना ही इसमें हम माइनस में कोई संख्या रखेंगे तो प्लस में हो सकता है, माने या प्लसों में रहेगा तब वो रियल आएगा। तो आपको पता है कि जो रखेंगे उसके हिसाब से अलग अलग मान इसमें मिलेगा। करेक्ट जवाब दिए, वेरी गुड, बैठ जाइए और बनाइए। तो हमको पता चल गया कि ठीक है, तो हम x में क्या मान लेंगे बोलिए, 1 2 3, 2 को मान लीजिए, 2 को बहुत है, क्या 3 को मानिए। ये कहां माने हैं, डोमेन में। तो डोमेन में जब मान लिए तो हम क्या करेंगे बोलिए, ना हुई 4 × 1 सोल्व करिए, तो 3 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, -1। तो 1 रख रहे हैं तो कितना हो रहा है, -1। यदि 2 रखेंगे तो 3 - 4 × 2, तो 3 में से 8 जाएगा तो -5। 3 रख रहे हैं तो -5। ये जी तो अलगे अलगे मिल ही रहा है, क्या दिक्कत है। तब 3 रखिएगा तो ये हो जाएगा 3 - 4 × 3, तो 3 में से 12 जाएगा तो कितना होगा, -9। तो उससे मतलब नहीं है, मतलब अच्छा 3 थोड़ी, यहां 2 है, यहां 2 होगा, यहां क्या होगा 2 और यहां 3 रहेगा तो क्या होगा -9। आप देख लीजिए, कुछ और रखिएगा अलग अलग आएगा, आपको पता चल गया है, रख के देखिएगा, कुछ कीजिएगा अलग अलग ही आएगा, इसलिए एफ इज क्या बोलेंगे 1 1। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यदि कहीं आप चाह रहे कि नहीं हम फंक्शन से बनाएंगे, कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे, कर लीजिए ना। fx1 बराबर, इसको आप ऐसे कर दीजिएगा fx2, इसी को हम दूसरे मेथड से बना रहे हैं और करके। तो जैसे 3 - 4x1 बराबर 3 - कितना हो जाएगा 4x2, यहां
4x है, x की जगह पे x1 रख दिया। तो देख लीजिए इसमें क्या होगा कि ये 3 से 3 कटेगा, -4x1 बराबर -4x2, -4 गया, यहां देखिए x1 बराबर क्या होगा x2, इसलिए f इज 1 1। जब लग जाए कि होगा ना, तो अब आप कहीं क्वेश्चन बनाने के लिए दे तो ऐसा को तरीके से बना दीजिएगा तो ठीक है, लेकिन जब चेक करने के लिए कहे तो संख्या छोड़कर इस सब पर विश्वास मत करिएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लागू होता है, बट कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और कंफ्यूजन को क्लियर करता है संख्या। डिजिट मानिएगा ना, अंक बताएगा कि अंक चल के किसके पास पहुंच सकता है, अंक ही बताएगा, इसलिए संख्या पर काम करना है। हाँ, अनटू होगा कि नहीं? करेक्ट, अनटू भी होगा। क्यों अनटू भी होगा? क्यों होगा? क्योंकि कुछ भी y का मान मानिएगा ना, पॉजिटिव आवे, निगेटिव आवे, बटा आवे, कुछ आवे होगा, क्योंकि रियल नंबर का मसला है ना। आप यहां क्या करिएगा, fx को क्या मानिएगा? y। तो देखिए 3 - 4x, आप क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन में मान लिया यहां 5 रख देते, उस समय से हम लोग 5 मान रहे थे ना। रुक जाइए, हम 5 ही मान के बना देंगे, 2 मान के बना देंगे। यहां पर क्या करते हैं कि हम y में मान लेते हैं कोई बिंदु 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये कहां माने? कोडोमेन में। 5 क्या है? रियल नंबर का सदस्य। अब देखिएगा हम क्या करते हैं कि fx को y मान के बनाते हैं। fx की जगह पर 3 - 4x होगा बराबर y यानी 5। अब इसको सॉल्व करिएगा तो -4x बराबर 5 - 3 -4x बराबर ही कितना होगा? 5 में से 3 जाएगा 2, तो यहां आ जाएगा x बराबर -2/4, कटेगा x का मान -1/2। तो -1/2 इसमें आराम से होगा, रियल नंबर में तो -1/2 हो ही करता है। हाँ, ये ऐसा रहता है कि इसमें कहीं नेचुरल नंबर आता, नेचुरल आ जाता है, इसमें क्या आ जाता? नेचुरल नंबर यहां लिखा रहता तभी फेल हो जाता है। तो नेचुरल थोड़े है, रियल है, कुछ को सोख लेगा, इसलिए इसको बोलेंगे कि होगा, इसलिए f इज ऑन2। अब मान लिया कहीं इसको कहीं लिखने बनाने के लिए दे तो किंग बनाइएगा। रुक जाइए, बनाने का तरीका समझिए और करके, उसका भी और बताएं, इसका भी और, इस समझने के लिए, नॉलेज के लिए बता रहे, इसका जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधे fx को y मानेंगे। 3 - 4x बराबर y, तो -4x बराबर y -3, तो x बराबर y -3/-4। हम y के जगह पे कोई भी मान रख देंगे, कुछ भी रख देंगे ना y की जगह पे, तो ये रियल नंबर को छोड़कर दूसरा नंबर इसमें कभी भी नहीं आ सकती, रियल ही आएगा, कन्फर्म है। इसलिए हम बोलेंगे कि f इज, बोलिए 1 2। आप देख रहे हैं ना, एगो क्वेश्चन को हम दो तरीका से बनाए। आप इसको लिखिएगा या फिर इसको लिखिएगा, हम दोनों तरीका से बताएं कि आपको ऐसा नहीं लगे कि सर एक ही मेथड से बताएं और इसका कहीं यूज नहीं किए। तो क्वेश्चन बनाने में, चेक करने में ज्यादा हम लोग इसी सब का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें गड़बड़ी नहीं होता है। रुक जाइए थोड़ा सा, अब एक ऑब्जेक्टिव है, बनाइए ना। 2 ऑब्जेक्टिव है, 11 और 12, आप लोग को बनाना है कि एक ही गो है? एक ही गो ऑब्जेक्टिव है। चलिए बना के दिखा दीजिए, क्या होगा फंक्शन आपका फिनिश। हल्दी से आ जा रहा है किंग। के अच्छा ठीक है, 1 सेकेंड खाली इसको देख लीजिए, आप इसको खाली बताइए होगा कि नहीं। f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, fx बराबर x की पावर 4। चूज द करेक्ट आंसर। बताइए 1 1 होगा, 1 1 ऑन 2 होगा कि मिनी 1 ऑन 2 होगा, कि f इज 1 1 बट नॉट ऑन 2, f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। बोलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ही फिनिश हो गया। बोलिए कौन होगा? चेक करना पड़ेगा, 1 सेकेंड हम चेक कर दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। 1 1 ऑन 2 देखिएगा, 1 1 कैसे होगा? 1 1 fx बराबर दिया है क्वेश्चन में x का पावर 4। 2 गो सेट है, बात मत करिए प्लीज, जो बात कर रहे हैं उसको मना करिए। किसके साथ रिलेशन है? रियल, R फॉर रियल, Q फॉर रेशनल, तो रियल के लिए है ना। और ये इसमें फंक्शन कौन काम कर रहा है? F। आप ई बताइए, आप हाँ ठीक है जाइए, जिसको लेट हो रहा हो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
रियल नंबर टू रियल नंबर है, रियल से रियल है, एफ एक्स फंक्शन आपका ये दिया है। अब इसमें ये बताइए कि एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 है, 1 1 होगा कि नहीं होगा? अब सोचना है, आप देख लीजिए थोड़ा, रियल की बात है ना, तो रियल नंबर में कौन कौन नंबर आता है पता है? नेचुरल आता है, होल आता है, इंटीजर आता है, रेशनल आता है, इरेशनल आता है, इतना सारा नंबर इसमें कुंडी मार के बैठा हुआ है। अब बताइए होगा? किसी जिंदगी में नहीं होगा। यही तो खेल है, यही तो खेल है। बहुत लोग कह दिया फिर 1 1, कहां से 1 1 होगा? 1 1 होगा? किसी जिंदगी में नहीं हो सकता। चेक करके देखिए। आप ये बताइए, ठीक है आप कह दिए होगा, तो भाई ठीक है, चाहे सोच रहे हैं कि नहीं होगा, तो होगा चाहे नहीं होगा, इस पे हम मान रखेंगे तो भी पता चल सकता है। इस सब चीज में जब तक आप रमिएगा नहीं, इसके अंदर नहीं घुसिएगा, ऊपरे ऊपरे के पढ़ाई से नहीं समझ में आता है। इसको 90% लोग अच्छा से पढ़ा नहीं पाता है, क्योंकि अंदर तक गहराई ले जाले नहीं घुसिएगा, ताले आप नहीं बोल पाइएगा। जो गहराई तक एकदम अंदर ले पहुंचे हुए अंदर तक पहुंचा सकता है, गहराई तक पहुंचना पड़ता है। ये सब चीज साधारण नहीं है। अब चेक करिए, दो संख्या कोनो मानिए ना, दो संख्या -1 1 मानिए ना तो आप कहिएगा कि सर हमेशा खाली -1 1 मान रहे हैं, दूसर काहे नहीं मान रहे? ए भाई, हमको चेक ना करना है कि होगा कि नहीं होगा। हम 2 3 4 ये सब मानेंगे तब तो अलगे अलगे आइए जाएगा। तो इस संख्या जो दिया है ये काहे दिया है? यही थोड़े दिया है। जब जब अलगे अलगे मानना है तो नेचुरल ना था माना चाहिए उसको, नेचुरल नंबर। तो हमने फटाफट 1 2 3 4 रखते हैं। इसमें नेचुरल नहीं दिया है, ये रियल दिया है, मतलब इतना सारा नंबर इसमें बैठा हुआ है। जब हम -1 को जब इसमें चिपकाएंगे ना, तो -1 का स्क्वायर, -1 का पावर 4 भी 1 होता है, और 1 का भी पावर 4 करेंगे तो भी 1 होगा। -1 का भी 1 और 1 का भी 1। अब बताइए तो कैसे आप कह सकते हैं कि 1 1 होगा? इसलिए हम बोल देंगे f इज नॉट 1 1। ये 1 1 नहीं हुआ, ये 1 1 नहीं है। हाँ, आपसे कोई पूछे कि आप ये बताइए इस फंक्शन को देखकर ये 1 1 है कि मेनी 1 है, तो हम मेनी 1 चेक थोड़े करेंगे, हम चेक करेंगे 1 1। 1 1 हो जाएगा तो मेनी 1 नहीं होगा। अब मेनी यदि 1 1 नहीं, 1 1 होगा तो मेनी 1 नहीं होगा, और 1 1 नहीं होगा तो मेनी 1 होगा। तो ये फंक्शन कौन फंक्शन है? मेनी 1 फंक्शन। कहता है कि मेनी 1 चेक कीजिए कि मेनी 1 है कि नहीं, तो हम चेक करके देखते कि मेनी 1 है कि नहीं है। तो 1 1 की तरह ही चेक होता है। अब चलिए यहां, लेकिन वो सब नहीं देगा, खाली 1 1 1 2 देता है। इसके बारे में बताइए होगा कि नहीं? ये आपका है रियल नंबर, ये भी है रियल नंबर, और यहां पर कौन है? फंक्शन f। आप ये बताइए कि रियल नंबर से रियल नंबर फंक्शन f है, तो ये होगा कि नहीं होगा? चेक कर लेंगे दिमाग से। तनी मानिए ना 5, नहीं 5 मानिएगा हो जाएगा, -5 मानिए, -5। काहे -5 मान रहे हैं? दोसर काहे नहीं मान रहे? ए भाई, दोसर मानेंगे तो हो जाएगा। चेक ना करना है, हमको चेक करना है कि फलाना आदमी ठीक है कि नहीं। तो खाली अच्छा बात उसका थोड़े देखेंगे, उसका सारा बैकग्राउंड, मोबाइल का हिस्ट्री, चैटिंग और उसका सेक्रेट चैटिंग, अब बाकी सारा हम चेक कर लेंगे क्या पोजीशन है। हम जनरल बात पर चेक ही नहीं करेंगे, हम सेक्रेट से सारा काम है, सेक्रेट तरीका से चेक करना शुरू करें, तब तो समझ में आएगा क्या पोजीशन है। बात समझ रहे ना? जनरल देखिएगा कि मैसेज का चैटिंग डिलीट है, मतलब नहीं है ना, उसको रिकवर करिए ना सॉफ्टवेयर में डाल के, जब ये नंबर सेव हुआ उसके बाद क्या क्या हुआ है, एक पूरा खजाना आ जाएगा, तब समझने में आता है। -5 आप रख रहे हैं, -5 बिलोंग्स टू आर, -5 इसमें है। ये डोमेन का है कि को डोमेन का है? को डोमेन का है। अब हम क्या करेंगे बोलिए तो? लास्ट क्या करेंगे इसमें? fx को y, वाह, तब तो आप लोग समझ गए, बहुत बढ़िया लगा। fx को y माने fx की जगह पर क्या लिखेंगे? बराबर कितना? -5। तो x बराबर -5 की पावर 1/4। यानी आप बताइए कहीं भी इस टाइप का नंबर आप देखे हैं क्या रियल नंबर में? रूट के अंदर में तो कभी जिंदगी में माइनस नहीं आ सकता है रियल नंबर में, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही कंसेप्ट है।
जो आपको 11th में पढ़ना है। तो कहने का मतलब है सीधे शब्द में समझिए कि रियल नहीं है, काहे लो उतना टेंशन लीजिएगा। एक ही लाइन में समझिए कि रियल नहीं है। यहाँ तो फोर्थ रूट है, ये एको गो रूट आ जाए इसके अंदर माइनस तब ही फेल आ जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे कि ना ये तो रियल ना है, इसलिए बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसलिए f इज नॉट ऑन टू। जा तो ऑप्शन कौन होगा जी? कुछ लोग सी कह रहा था, कौन होगा? समझ गए? f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो जितना लोग बी और सी और ए में मार के आएगा वो देगा कि नहीं, कहेगा हम तो खूब बने नहीं है, रुआ का कपार बने नहीं है, बढ़िया से बने बने कहीं। तो समय आप दिए, तनका कम दिए, उतना ही सब पीछे होगा। बस इतना ही आपको बनाना था, इतना ही आज की क्लास का सेशन है। इस वीडियो को आप लोग घर पे जाके एक बार फिर से पढ़िएगा। हम पीडीएफ इसका खूब बढ़िया से भेज देंगे, सेम भेज देंगे। आप लोगों का काम है खूब बढ़िया से रिवीजन करके इसको कंप्लीट करना, और एक बार आप लोग खूब बढ़िया से बना लीजिए एक्सरसाइज का 1.2 का जितना इंपॉर्टेंट था हम सारा बता दिए, और जरूरत पड़ेगा बताएंगे। कल से स्टार्ट होगा फंक्शन का इनवर्स, तो जो आज पढ़ा है ना उसी को आगे फंक्शन का इनवर्स समझ में आएगा, क्योंकि जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है उसी का इनवर्स निकलता है, अदरवाइज किसी का इनवर्स नहीं निकलता है। ठीक है, इसको बना के आइए। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद नेक्स्ट अगले क्लास में। धन्यवाद। जिसका एडमिशन हो गया अपना कार्ड बनवा लेगा, और आज से कोई ऑफर नहीं, आज से जिसका भी एडमिशन होगा 1000 लगेगा क्रैश कोर्स का अपनी बैच के लिए। बाहरी के लिए तो 1500 लग ही रहा था, और साथ ही साथ इसको आप लोग कंप्लीट करिए, फिर अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।